नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम समझेंगे कि राज्य के तत्व एलिमेंट ऑफ द स्टेट क्या होते हैं, किन तत्वों से मिलकर राज्य बनता है। जो राज्य होता है उसके लिए क्या अनिवार्यता होती है, मतलब क्या कौन से जो तत्व हैं जिसके जिसके होने से हम उसे राज्य कहेंगे, है ना। तो ये हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि तत्व है ना, एलिमेंट ऑफ द स्टेट इन तत्वों से मिलकर ही क्यों अनिवार्यता होती है ना। इसमें क्या है, तो इन तत्वों को समझेंगे। सबसे पहला होता है, पहला तत्व है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, है ना। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो राज्य होता है उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, है ना। ये कंपलसरी तत्व है, ये अनिवार्य है, ठीक है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। अब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या कैसा होना चाहिए उसमें। देखिए, उसमें जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें उस राज्य की, है ना, उस राज्य सरकार की राजनीतिक क्रियाएं होती हों जिस क्षेत्र में, तो एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है निश्चित जनसंख्या, है ना। उस राज्य के सेकंड जो एलिमेंट है उसमें आता है कि उसकी एक निश्चित फिक्स, है ना, पॉपुलेशन होना चाहिए कि, है ना, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संचालित हो ऐसा एक जन समुदाय होना चाहिए, फिक्स्ड जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है सरकार, है ना, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होती है भाई, गवर्नमेंट क्या होती है कि ऐसी एक जन समुदाय कह सकते हैं, ऐसा जन समुदाय जिसमें प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से जो राजनीतिक शक्ति, है ना, जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती है, वो जो जन समुदाय होता है वो सरकार कहलाती है। आपने सुना होगा कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, सरकार ने वो नीति लागू कर दी। तो वो सरकार होती है जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती है जनता के लिए, है ना, नियमों को बनाना, है ना। जो राजनेताएं होते हैं वो सरकार के अंतर्गत, एक्चुअली में सरकार के अंतर्गत बहुत सारे तंत्र, मतलब जो कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो भी आते हैं सरकार के। लेकिन जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो देखते हैं हमें राजनेता, वो एक्चुअल में पावर होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं सीधे, वो सरकार में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ये निश्चित जनसंख्या होगी। चौथा होता है संप्रभुता, है ना, सोवर्निटी। अब ये क्या होता है, देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है राज्य होने के लिए। संप्रभुता जो है, सोवर्निटी, ये क्या होता है, देखिए, सोवर्निटी एक ऐसा वो तत्व है जिसके बिना राज्य संपूर्ण नहीं हो सकता। राज्य को हम संपूर्ण राज्य नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए एक छोटा छोटा सा क्षेत्र है, एरिया है ना, और जिसपे एक जन समुदाय रहता है ना, एक जन समुदाय रहता है अलग, अपना उसका एक भौगोलिक एरिया है, परंतु लेकिन उसमें क्या है कि उसका संचालन, या कहें कि उस पर कंट्रोल जो है किसी दूसरे व्यक्ति का है, तो हम उसे, है ना, वो राज्य नहीं कहलाएगा, है ना। तो राज्य होने के लिए संप्रभुता होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि भाई यदि कोई दूसरा शासन कर रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, तो उसकी संप्रभुता तो है ही नहीं उसके, मतलब दूसरा निर्णय ले रहा है उसके उस जन समुदाय के बारे में, है ना। तो संप्रभुता सोवर्निटी होती है कि उस निश्चित जनसंख्या जो उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है उस पर, है ना, वो सरकार, ये जो सरकार वहाँ मतलब जो व्यावहारिक शक्तियों का उपयोग करती है, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वह किसी बाहरी, है ना, बाहरी दबाव में कोई निर्णय ना ले, है ना। यदि उसके पास ये शक्ति है कि वो किसी बाहरी दबाव के में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेती है, और वह स्वतंत्र होकर अपनी जनता के लिए पूर्ण रूप से, मतलब स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है कि जनता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये स्वयं निर्धारित करती है, तो हम उस राज्य को स्वप्रभु कहेंगे, सोवरनेट राज्य कहेंगे, सोवरेन, है ना। तो वो कैसा है, संप्रभु राज्य है और संप्रभुता उसके पास है। तो ये, है ना, ये तत्व जो है राज्य के एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब ये तत्व माने गए हैं
कि ये तत्व जिस भी राज्य के पास हैं वो स्टेट की संज्ञा उसे दी जा सकती है, उसे हम स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले है कि भौगोलिक क्षेत्र, है ना, डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया होना चाहिए। जैसे भारत का है 32,87,263 किलोमीटर, ये भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि उसके मैप में भी अपन देख सकते हैं। तो ये पहला, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र जहाँ पर राजनीतिक क्रियाएं होती हैं वो स्टेट के लिए आवश्यक है। दूसरा होगा निश्चित जनसंख्या, है ना, हर स्टेट की अपनी निश्चित जनसंख्या होती है भाई, जिस पर वो शासन करते हैं, है ना, जिसके लिए वो नीतियाँ बनाते हैं, नियम लागू करते हैं, तो वो होना चाहिए। उसकी गवर्नमेंट होती है, सरकार। सरकार क्या होती है? अब सरकार वो चीज है, या कहें कि वो जन समुदाय है जो कि उस स्टेट की उस जनसंख्या, है ना, उस जनसंख्या के लिए, उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए जो राजनीतिक शक्तियां हैं उसका उपयोग करती है प्रैक्टिकल रूप में, है ना, व्यवहारिक रूप में। ठीक है, तो वो सरकार कहलाती है। उसमें बहुत सारे शासन प्रशासन, मतलब उसमें जो गवर्नमेंट वो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग भी उसमें शासन के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत आते हैं, है ना। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब जो सरकार है, जो वहाँ पर काम करती है, तो वो किसी दबाव में आकर निर्णय नहीं करे, है ना, स्वतंत्र होकर अपनी जनता के लिए निर्णय करती है, तो वो संप्रभु राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि राज्य के तत्व, एलिमेंट ऑफ द स्टेट क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। और हमने समझ लिया कि जनसंख्या, है ना, कैसे निश्चित जनसंख्या होती है राज्य की, है ना, ये सारी चीज़ें हमने समझी। ये बहुत ही बेसिक है, और राज्य के स्टेट जो होता है उसके लिए ये कंपलसरी है,